हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लेट्स स्टार्ट्स विथ दिस क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट्स विथ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ऐसा है, द एग्जैक्ट वॉल्यूम्स ऑफ अ 1 मोलर NaOH solution required to neutralize 50 ml of 1 molar S3PO3 solution and 100 ml of 2 molar S3PO2 solution respectively। पहले उन्होंने क्या दिया, पहले एक बार देखिए। द एग्जैक्ट वॉल्यूम्स, वॉल्यूम पूछा गया, द एग्जैक्ट वॉल्यूम्स ऑफ NaOH सॉल्यूशन रिक्वायर्ड। कितना वॉल्यूम का NaOH सॉल्यूशन लगता है क्या करने के लिए? न्यूट्रलाइज करने के लिए। किसको किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए? 50 ml का S3PO3 को, और देखो 50 ml का S3PO3 को, और दूसरे क्या देखिए, S3PO2 को। इन दोनों को न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH का वॉल्यूम कितने लगता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए मतलब क्या है? टाइट्रेशन। तो कौन सी टाइट्रेशन? रिडॉक्स टाइट्रेशन। कंसेप्ट कौन सी यूज करनी है? रिडॉक्स टाइट्रेशन। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं, है ना। रिडॉक्स टाइट्रेशन के लिए पहले क्या करेंगे? रिएक्शंस लिखेंगे। NaOH दोनों को कितना लगता है ऐसा पूछा गया ना वॉल्यूम, तो पहले रिएक्शन तो लिखेंगे। पहला वाला रिएक्शन देखो ध्यान से, पहले वाला रिएक्शन क्या है देखो। उन्होंने बोला NaOH को किसके साथ रिएक्ट करने वाला है। NaOH मैंने डायरेक्टली लिख लेता हूँ, 2 NaOH है। किसके साथ रिएक्ट करना है? S3PO3 के साथ रिएक्ट करना है। क्या मिलता है करके बोला उन्होंने बोला है Na2HPO3। क्या मिलता है? Na2HPO3 मिलता है करके बोला है। और साथ में क्या मिलता है? 2H2O मिलता है करके बोला है। रिएक्शन हमने लिख लिया। तो देखिए रिएक्शन कैसे बैलेंस हो गए कि नहीं, एक बार चेक करिए। हाइड्रोजन कितना है? ये 2 और 3 5। इस साइड कितने हैं? 2 2 4 और 1 5। नाइट्रोजन इधर 2 ने, इधर 2 ने। फास्फोरस इधर 1 है, इधर 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं देखो, 2 और 3 6, और 3 और 3 6, है ना। बराबर है, क्लियर है। ये देखो 3 और 2 5, सॉरी 3 और 2 कितने हैं? 5 ऑक्सीजन है। इधर भी 3 और 2 5 ऑक्सीजन है। क्लियर है, रिएक्शंस बैलेंस है। पहला उन्होंने बोला है 1 मोलर का NaOH है। ये कितने मोलर का NaOH है? ये हो गए 1 मोलर का NaOH है। इसका वैल्यूम हमें पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। अभी इन्होंने बोला है जो 1 मोलर का NaOH कितने 50 ml का S3PO3 का, सॉरी 1 मोलर का 50 ml ऑफ S3CO3 के साथ रिएक्ट किया है। देखो 1 मोलर का 50 ml का S3PO3 के साथ रिएक्ट करिए। देखो S3PO3 किसके साथ रिएक्ट किया? 50 ml के साथ। बहुत ही सिंपल का रिएक्शन है। देखो दोनों का मोलरिटी सेम है, बहुत सिंपल है। आपको पूछा गया इसका वॉल्यूम कितना लगता है, कितना लगता है पूछा गया ना। देखिए ये यहाँ पर रिएक्शन का थोड़ा शक्ल देखिए, रिएक्शन का शक्ल देखने के बाद ही आपको पता चल जाए। सिंपल है, देखो ये 1 मोल के लिए ये कितने मोल लगता है? 2 मोल लगता है। तो ये 50 ml के लिए कितना लगेगा यार? 50 ml के डबल, कितना ml लगेगा? 100 ml। चलो पहला वाला कहानी यहीं पे खत्म कर दिया, पहला वाला कहानी यहीं पे खत्म कर दिया। अभी दूसरा वाला कहानी चेक करते हैं। दूसरा वाले क्या है? ये S3PO2 के साथ रिएक्ट करता है। तो चलिए S3PO3 के साथ रिएक्ट करेंगे। ये 2 NaOH लेंगे। ये 2 NaOH किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? इसके साथ। किसके साथ? S3PO2 के साथ। लिखो, ये S3PO2 के साथ बोला है तो लिख लीजिए। क्या बनेगा? ये बनेगा Na2H2PO2 बनेगा, प्लस क्या बनेगा? H2O बनेगा। डन। प्लस क्या बनेगा? H2O बनेगा। डन, यहां तक क्लियर हो गए? ओके चलो। अब इन्होंने बोला ये कितने मोलर का बोला है? ये बोला है 1 मोलर का, और इसका वैल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। ये कितने मोलर का है? ये भी 1 मोलर का है। लेकिन कितना है वैल्यूम, कितना है बोले कि ये बोला है 100 ml का, तो ये बोला है 100 ml का, ये हो गया 100 ml। अब मैंने रिएक्शन ये NaOH कितना लगता है करके बोला है, NaOH कितने लगता है करके बोला है। फिर अगेन जाना कहाँ? रिएक्शन को शक्ल देखो। ये देखो इस रिएक्शन बहुत सिंपल है। ऐसा क्वेश्चन है तो बहुत आसान रहता है। देखिए ध्यान से, ये कितने मोल है? 1 मोल है। 1 मोल के लिए ये कितने लग रहे हैं? 2 मोल लग रहे हैं। तो 100 ml के लिए कितना लगेगा?
200 ml, बहुत ही सिंपल, सिर्फ डबल है ना, 1 के लिए डबल रख ले तो 100 के लिए क्या लगेगा, 200 लगेगा। तो फिर टोटल आंसर ढूंढो, पहला क्या है, पहला आंसर है कितना है 100 ml, दूसरा आंसर क्या है अपना 200 ml, ढूंढिए कहां पर है 100 एंड 200, ये देखो 100 एंड 200 ml, ये पहला वाला 100 ml, दूसरा वाला 200 ml। आई बात समझ में, चलो चलते हैं।